वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अशोक खेमका द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर नंबर 171 को सिरे से खारिज करने की मांग को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर हो गई है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट राजेश गर्ग ने बताया कि कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया है और 6 जुलाई को सरकार इस मामले में अपना पक्ष रखेगी। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अशोक खेमका द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर नंबर 171 को सिरे से खारिज करने की मांग को लेकर दायर की गई याचिका पर हाईकोर्ट ने क्या कार्रवाई की, इस बारे में खास बातचीत की हमारे सहयोगी अनिल कुमार ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट राजेश गर्ग से। आईएएस अधिकारी अशोक खेमका द्वारा दर्ज करवाई गई एफआईआर को खारिज करने की मांग को लेकर दायर की गई याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में क्या कार्रवाई हुई, इस मेरे साथ हैं एडवोकेट राजेश गर्ग। इनसे जानते हैं कि इस मामले में अदालत ने क्या कार्रवाई की है। देखिए अनिल जी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो अशोक खेमका जी ने एफआईआर दर्ज कराई थी वो 26/4 को कराई थी, उसका नंबर था 171। अब जिस एफआईआर को लेकर के मेरे क्लाइंट मिस्टर रविंदर कल हाईकोर्ट में गए हैं, उस एफआईआर का नंबर है 171, जो कि तकरीबन 1 घंटे बाद 26/4 को ही दर्ज कराई गई अशोक खेमका जी द्वारा मेरे क्लाइंट मिस्टर रविंदर और एमडी ऑफ द हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन मिस्टर वर्मा उनके खिलाफ। अब इसमें 2-3 बातें हैं जिसकी वजह से हम हाईकोर्ट गए हैं कि अशोक खेमका जी का ये कहना था उस एफआईआर में कि जो उन पर एफआईआर दर्ज कराई गई पहले 170 वो झूठे तथ्यों पर कराई गई है, इसलिए उन्होंने एक काउंटर एफआईआर दर्ज कराई 1 घंटे बाद। अब जो हम हाईकोर्ट में गए हैं वो हम इस बात पर गए हैं कि पहले तो जब तक मिस्टर अशोक खेमका के खिलाफ एफआईआर की तफ्तीश पूरी नहीं हो जाती, जब तक उसके तथ्यों का सच या झूठ नहीं पुलिस के पास पता चल सकता, दूसरा केस इस बात पर कि वो सच था या झूठ वो नहीं मेंटेनेबल। पहली बात तो है ये। दूसरी बात यह है कि एफआईआर इस मामले में मेरे क्लाइंट पर या किसी और पर भी कोई प्राइवेट इंडिविजुअल या इवन जो सो कॉल्ड विक्टिम है वो दर्ज नहीं करा सकता। जो पुलिस ऑफिसर है जो तफ्तीश करता है मामले की और जो इस नतीजे पर पहुंचता है कि झूठ एफआईआर पहले कराई गई, सिर्फ वही कॉम्पिटेंट है इसमें कराने के लिए। तीसरी बात उसमें एक और है जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि सीआरपीसी में इस मुद्दे पर इन धाराओं में एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती क्योंकि ये सारे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं जिनको हम नाकाबिले दस्तंदाजी बोलते हैं। गर्ग साहब, आपने जो हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, इसमें अदालत से क्या प्रेयर की गई है? देखिए, हमने तो इसमें यही प्रेयर की है कि जो एफआईआर मेरे क्लाइंट पर करवाई गई है वो लीगली भी कॉम्पिटेंट नहीं है और वैसे भी उसके अंदर जो मुद्दे जो तथ्य उठाए गए हैं वो सब गलत हैं। तो हमने उसमें तो यही प्रेयर की है कि जब तक पहली एफआईआर जो मिस्टर खेमका पर है, जो कि अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, जब तक उसकी तफ्तीश पूरी नहीं हो जाती तो ये दूसरी एफआईआर का लॉन्च होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। इवन ए प्राइवेट कंप्लेंट वो भी लॉन्च होने का कोई मतलब नहीं बनता था। गर्ग साहब, अदालत ने इस मामले में क्या कार्रवाई की है? अदालत ने सरकार से इसमें एक तरह से जवाब तलब किया है 6 जुलाई को, क्योंकि अब वेकेशन है, इस वजह से ओपनिंग के दूसरे तीसरे दिन ही इस केस को पोस्ट किया गया है और सरकार इसमें अपना पक्ष रखेगी। गर्ग साहब, अदालत से आपने नर्सिल में क्या मांग की है? इसको सिरे से खारिज किया जाए, क्योंकि हमारी प्रेयर तो इसमें यही है कि जो पहली 170 नंबर एफआईआर है जो अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट लॉन्च्ड है, उसकी तफ्तीश पूरी होनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए, सच क्या है झूठ क्या है। उसके बाद ही जो कंसर्न पुलिस ऑफिसर है वो इस बात का निर्णय लेगा कि क्या इसमें आगे कंप्लेनेंट की तरफ कोई कार्रवाई बनती है या नहीं। एक स्टेज ये है जहां पर ये दूसरी एफआईआर ना ही सिर्फ कि ये लीगली इनकॉम्पिटेंट है, पर ये बहुत ही प्रीमेच्योर है। ये थे मेरे साथ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट राजेश गर्ग। इन्होंने बताया कि अशोक खेमका द्वारा दर्ज करवाई गई एफआईआर को खारिज करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।